कई बार प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड रीज़न होते हैं। कपल्स की अगर रिपोर्ट अच्छी है, उनके हार्मोन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है, तो कपल्स अपने सारे दिमाग लगाते हैं कि क्या चीज़ों में कमी आ सकती है। तो कई बार जब बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो अगर कम होता है या फिर छोटा होता है या फिर कम्प्लीटली बंद होता है, ऐसे केस में भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस किस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह नेचुरल तरीके से खुला होता है और कब आपको रिलेशन प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी लीड हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर मोटिवेट करें। ये जो बच्चेदानी का मुंह होता है ये 3 दफ़ा खुलता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं जिस समय ये ओपन होता है नेचुरल तरीके से। सबसे पहली चीज़ होती है जब भी आपका मेंस्ट्रुएशन आता है तो मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो होता है, जो ब्लड होता है, उसको रिलीज़ करने के लिए आपके बच्चेदानी यानी सर्विक्स का जो माउथ होता है वो थोड़ा कुछ mm तक खुला होता है, जिससे कि सारे ब्लड आउट हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है तो आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए। अगर आप पीरियड के दौरान पे भी रिलेशन प्लान करते हैं लेकिन अगर आपके शरीर में अंडा रिलीज़ ही नहीं हुआ है तो आपकी प्रेगनेंसी कैसे लीड करेगी। लेकिन वहीं पर जिन महिलाओं की साइकिल अगर छोटी है, 21 दिन 22 दिन के अगर साइकिल है उनकी चलती है, तो ऐसे केस में अगर वो रिलेशन प्लान भी करते हैं पीरियड के दौरान तो उनके एग का निकलना या फिर ओव्यूलेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं सही टाइम पे। तो अगर वो मेल के सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी लीड हो सकती है पीरियड के दौरान भी रिलेशन प्लान करने से। लेकिन ये नॉर्मल केसेस में दिखता नहीं है, इसको नॉर्मल केसेस में कंसीडर नहीं किया जाता है। नॉर्मल केसेस में अगर 28 से 30 दिन की साइकिल चलती है तो जब वीमेन हाईली फर्टाइल होती हैं, जिस समय उनके शरीर से अंडा रिलीज होने के चांसेस बनते हैं। अगर मैं फर्टाइल डेज की बात करूं तो 12वें दिन से लेके 16वां दिन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कई बार ओव्यूलेशन जल्दी भी हो जाता है, कई बार ओव्यूलेशन लेट भी हो जाता है। तो बिना कोई चांस लिए अगर आप 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक रिलेशन प्लान करते हैं ऑल्टरनेट डे पे या फिर सेम डेज पे, यानी कि बिना गैप किए भी करते हैं, तो जो मेल के सेल्स होते हैं वो अगर प्रेजेंट होंगे तो जैसे ही एग रिलीज होगा उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये बच्चेदानी का मुंह खुलने का बहुत बड़ा सिम्टम तब देखा जाता है जब आपका ओव्यूलेशन होता है तब। यानी ओव्यूलेशन के बहुत सारे लक्षणों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पे वो सारे वीडियोस की लिंक दी हुई है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि जब भी ओव्यूलेशन होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुला हुआ है और इस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। रही बात कि इससे जब भी अगर बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, कुछ ऐसे सर्वाइकल म्यूकस रिलीज होते हैं जिससे भी आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये एक सही टाइम है रिलेशन प्लान करने का। और इस टाइम जो मेल के सेल्स होते हैं, जब भी ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है और जो सर्वाइकल म्यूकस निकलते हैं उनकी एक अलग पीएच होती है, वो पीएच काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होते हैं जो मेल के सेल्स को एग तक पहुंचने के लिए मददगार साबित होते हैं। तो ये एक ऐसा परफेक्ट टाइम होता है जिस समय अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव होती है। होता क्या है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है उसके 2 दिन पहले बच्चेदानी का मुंह छोटा होता है, का मतलब धीरे धीरे खुलना शुरू होता है और ओव्यूलेशन के टाइम पे ये पूरी तरह से खुल जाता है। लेकिन जैसे जैसे ओव्यूलेशन का डेज निकलता जाता है, आपका एग रिलीज हुए 1-2 दिन बीत जाते हैं, ये बच्चेदानी का मुंह फिर से धीरे धीरे करके बंद हो जाता है, धीरे धीरे वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। और तीसरी दफ़ा ये तब खुलता है जिस समय आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, यानी कि जो बच्चा है वो इस दुनिया में आउट होने लगता है, तो भी आपके सर्विक्स का माउथ, जो बच्चेदानी का मुंह है, वो खुला हुआ आता है नेचुरल तरीके से। क्योंकि जब तक ये सर्विक्स का माउथ 8 से 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता है तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये तीनों स्टेजेस मैंने आपको बता दिए। लेकिन कंसीव करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका ओव्यूलेशन डे। अगर आपकी पीरियड साइकिल शॉर्ट है तो आप पीरियड के दौरान भी रिलेशन प्लान करके कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। और बच्चेदानी के मुंह के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।